संक्षेप में यही आपसे साझा करना था कि जो हमारा बिहार बिजनेस कनेक्ट बहुत सक्सेसफुली संपन्न हुआ, उद्योग विभाग की पूरी टीम और बिहार सरकार के एक प्रयास से बहुत कड़ी मेहनत हमारे विभाग के सभी पदाधिकारियों ने की थी और उसी का परिणाम है कि आज बिहार की चर्चा पूरे देश में हो रही है और सबों में ये प्रसन्नता है, लोगों की जो एस्पिरेशंस, जो आकांक्षाएं थी कि बिहार में भी आने वाले समय में उद्योग लगे, उस ओर हमने बहुत तेजी से अपना कदम बढ़ाया है। धन्यवाद। एक एक करके प्लीज। नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया है जिसमें बिहार मतलब सबसे नीचे स्तर पर रखा आया है नीति आयोग में। आप लोग लगभग 20 साल से सरकार में है, क्या 20 सालों में कुछ नहीं किया गया जिसकी वजह से ये नीति आयोग के रिपोर्ट में आया है? देखिए, मैं मानता हूँ, अगर आप देखेंगे, अगर थोड़े पीछे इतिहास में आप जाएं, बिहार एक ऐसा राज्य है जिसने नेगेटिव ग्रोथ रेट भी देखा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार बिहार ने एक बेहतर ग्रोथ रेट मेंटेन रखा है और विभिन्न सूचकांक पर आप ये कभी नहीं भूलें कि 2005 में हमने शुरुआत कहाँ से की थी और इंफ्रास्ट्रक्चर एक दिन में बिल्ड नहीं हो सकता। अगर आप हर एक सूचकांक पर अगर आप नेगेटिव हैं तो उसको मेन स्ट्रीम में लाने में या नेशनल एवरेज के समीप लाने में समय लगता है, लेकिन उस आधारभूत संरचना को बेहतर किया और हर एक पैरामीटर पर अगर आप नीति आयोग की एक किसी आप टिप्पणी पर अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो उसी नीति आयोग ने बिहार की कई जगह प्रशंसा भी की है जहां पर हम लोगों ने बेहतर काम किया और मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि अब हमारा लक्ष्य आगे का है और अब हम 2047 की ओर देख रहे हैं। और अगर आप देखेंगे निवेश के मामले में आप सब इस बात से सहमत होंगे कि बिहार में 1,81,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आना शायद ये साधारण बात नहीं है और विकसित राज्यों ने भी कभी अपनी शुरुआत की होगी और उसी कड़ी में मुझे विश्वास है कि बिहार भी एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर उभरेगा और विभिन्न सूचकांक पर अगर हम बेहतर हुए हैं और जहां बेहतर करने की आवश्यकता है, हम लगातार उसको काम कर रहे हैं। कोई भी फैक्ट्री लगती है सर तो जमीन अधिग्रहण का एक समस्या हमेशा बना रहता है, उसके लिए क्या होगा? अभी हमने बताया कि राज्य मंत्री परिषद से हम लोगों ने स्वीकृति दी। बियाडर के 9 क्लस्टर में 84 इंडस्ट्रियल एरिया है हमारे अभी बिहार में। 7 जिले ऐसे थे जिसमें इंडस्ट्रियल एरिया कभी था ही नहीं। तो हमारे पास जो लैंड अलॉटमेंट के लिए शेष था वो बहुत कम था, लगभग 2000 एकड़ से भी कम था। तो हम लोग की आवश्यकता थी कि आने वाले समय में अगर भूमि हम नहीं देंगे तो उद्योग नहीं लगेंगे। तो आज हमें इस बात की प्रसन्नता है कि सभी जिलाधिकारियों ने अपने अपने जिलों में गति शक्ति, जो आप जानते होंगे कि एक बहुत बड़ा उसका पोर्टल भी है जो कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री के लिए बहुत हेल्पफुल है, उसको कंसिडर करते हुए लगभग 9000 एकड़ से अधिक के प्रस्ताव हमारे पास जिलों ने भेजा है। अब उसकी हम लोग जांच करा रहे हैं विभाग स्तर पर और जो बियाडा की टीम और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम है और जो हमारे मानक पर उपयुक्त पाए जाएंगे उन जमीन में जो एक्विजिशन कहीं करनी पड़ेगी या सरकारी जमीन है तो उसको हम लोग फिर इंडस्ट्रियल एरिया के तौर पर हम लोग डेवलप करेंगे। तो जमीन की आवश्यकता सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन उस दिशा में हम लोगों ने काफी एक फ्यूचरिस्टिक तरीके से सोच के कदम बढ़ाया है और मुझको विश्वास है कि अगले 3 से 4 माह के अंदर में जो हमारा लैंड बैंक है उसका